की जनता से इतना ही कहूंगा, आप लड़ना तो आप नहीं, आपके बस की चीज नहीं है। लड़ने की औकात इस भारत के लोगों के भीतर नहीं है। हम लोग नामर्द हैं, निपुंसक हैं। हम लोग हिजड़ों की फौज हैं जो अपनी बेटी को सुरक्षित न रख सके। उस सोसाइटी से पप्पू यादव को कभी कोई उम्मीद ना हो। जब तक हम एक एक बेटी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुझे कोई राजनीति करने का शौक नहीं। मैं 29 के बाद चाहता भी नहीं हूं कि मैं इतनी गंदी राजनीति में जाऊं। नीट छात्रा की मौत के बाद पप्पू यादव खूब गुस्से में है। लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पप्पू यादव लगातार सक्रिय है। कभी हॉस्पिटल जाते हैं तो कभी लड़की के परिजनों से बातचीत करते हैं। हालांकि इन सब पूरे मामले पर अब पप्पू यादव ने अपना गुस्सा जाहिर किया है और कह दिया है कि हम लोग नामर्द हैं, हम लोग हिजड़े हैं। अगर ऐसा रहा तो मैं राजनीति, इतनी गंदी राजनीति नहीं करूंगा। 2029 के बाद मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप पप्पू यादव का ये पूरा बयान सुनिए। की जनता से इतना ही कहूंगा, आप लड़ना तो आप नहीं, आपके बस की चीज नहीं है और आपकी औकात भी नहीं है। क्योंकि आप बस जाति का जहर पैदा कर चुके हैं। हिंदू मुसलमान आपके जहर में है और आप भाग और भगवान के भरोसे जीने वाला आदमी। लड़ने की औकात इस भारत के लोगों के भीतर नहीं है। हम लोग नामर्द हैं, निपुंसक हैं। हम लोग हिजड़ों की फौज हैं जो अपनी बेटी को सुरक्षित न रख सके। उस सोसाइटी से पप्पू यादव को कभी कोई उम्मीद ना हो। इस बेटी के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए, जो आपकी बच्ची पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल में हॉस्टल में जाकर रह रही है। आप समझ लीजिए कि आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं यही सवाल आपसे फिर आज कर रहा हूं। कल भी मैंने सदन में ये मामले उठाए, स्पीकर साहब को ये अच्छा नहीं लगा। परसों भी राष्ट्रपति भाषण में मैंने ये सवाल उठाया। मैं उठाता रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन इस परिवार को बकस दीजिए एसपी साहब। के बाद सुबह 6 बजे लड़की बेहोश मिलती है। 5 बजे और 9 बजे के बीच, 6 बजे के बीच क्या घटना घटी, उसके बाद मैं आपसे दूसरी बात करना चाहूं। हमें जरा एक बात बताइए, मेरे लिए ये लड़ाई चैलेंजेबल। मैं जब तक पटना के हॉस्टल के खिलाफ जंग नहीं लड़ूंगा, महाभारत जितनी ताकत लगाना हो, हॉस्टल मालिक और हॉस्पिटल मालिक वो लगा ले। जब तक हम एक एक बेटी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुझे कोई राजनीति करने का शौक नहीं है। मैं 29 के बाद चाहता भी नहीं हूं कि मैं इतनी गंदी राजनीति में जाऊं। मुझे पसंद नहीं है ये भारत की राजनीति। ये दोगले और धूर्त आदमी की राजनीति है। मेरे जैसे इंसान के लिए यह न तो सोसाइटी है न तो राजनीति है। 24 घंटा सियासत की बात होना, एक बार भी आम आदमी की बात नहीं होना इस कंट्री में, ये मेरे बस की चीज नहीं। लेकिन इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा जहां तक लड़ना हो। हमें आप बताइए, आपने डीएनए ले लिया फिर तंग क्यों करते हैं? काहे? आपने विक्रम, उसके भाई के दोस्त का भी डीएनए ले लिया। जिसने मदद की उसके भाई को आप 48 घंटा बैठा के थाने में रखे। क्या मदद करना गुनाह है? क्या कोई कभी बच्ची को मदद करेगा? हमसे 400 लड़कियां, 300 लड़कियां डेली बात करती है। मैं आपको, मेरे पास प्रूफ्ड है सबका फोन। 2 जगह हेल्पलाइन है मेरे, एक दिल्ली, एक पटना, पूर्णिया। एक जगह लड़की बैठी हुई है, एक जगह मेरे सबसे क्लोज पीए बैठे हुए हैं, जिसको सिर्फ मुझको उस लड़की का फोन देना है, किसी और को नहीं। मैं बात करता हूं, मेरे पास एक एक रिकॉर्ड है। आप सुनेंगे तो मर जाइएगा कि लड़कियां क्या बोलती है। लेकिन इस केस में इतने लो फॉल्ट के बाद सारी दर बदर दर बदर दर बदर आप अभी तक टॉर्चर कर रहे हैं, यातनाएं दे रहे हैं और सारे गिल्टी वाले को नरमी कर रहे हैं।
मैं डीजी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपनी मॉनिटरिंग में चीजों को कर रहे हैं। दो बड़ी एजेंसी एसआईटी और सीआईडी, इतनी बड़ी एजेंसी बिहार की 24 दिनों के बाद ऐसा कौन सा कहां पर बलात्कार हुआ ये पता नहीं चला आपको, किसने किया ये पता नहीं चला। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।